खड्ग का चिन्ह नहीं बनता, त्रिशूल का चिन्ह नहीं बनता, डमरू नहीं बनता। और यही हमको आपको समझना है। पहले तो अपने आप को समझना, हम कौन हैं। आत्मबोध, हम कौन हैं? शरीर है? बोले हम शरीर नहीं हैं, आत्मरूप है। और किसके अंश हैं? बोले भगवान नारायण के अंश हैं और किसी के अंश नहीं। क्यों? बोले नारायण के अंश हैं, इसीलिए हमारे शरीर में नारायण के ही चिन्ह अंकित हैं। दुनिया के किसी कोने में कोई मानव पैदा हो, अगर वो मनुष्य है तो उसकी उंगलियों में शंख चक्र के ही चिन्ह बने रहते हैं। खड्ग का चिन्ह नहीं बनता, त्रिशूल का चिन्ह नहीं बनता, डमरू नहीं बनता। ज्योतिष शास्त्र कहता है समस्त मनुष्यों की उंगलियों में शंख चक्र के ही चिन्ह हैं। क्यों? बोले हम चक्रपाणी के अंश हैं। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये जीव मेरे अंश है और मैं सनातनी, इनका अंश ही हूं, मैं शेषी हूं, ये मेरे शेष भूत है। तो हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा के दास हैं। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मनः परमात्मनः, सभी आत्माएं परमात्मा की दास भूता हैं। और अपने इस स्वरूप को समझना, यही आत्मबोध है। लोग कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करो। क्या आत्मज्ञान? बोले आंख बंद करके अपनी आत्मा का चिंतन करो। क्या अपनी आत्मा को तुम देख पाओगे? दीपक से स्वयं दीपक अपना दर्शन थोड़ी करता है। आत्मा स्वयं दृष्टा है। दृष्टा स्वयं का अनुभोक्ता होता है, दृष्टा नहीं होता। ये आत्मा दृष्टा अगर है तो आत्मा अपने को कैसे देखे? तब आत्मदर्शन का अर्थ क्या है? बोले आत्मदर्शन का मतलब यह है अपने स्वरूप को जानना। हम भगवान के दास हैं। ऐसा नहीं है कि आप अलग खड़े होकर के अपनी आत्मा को अपने से भिन्न देखोगे। क्या देखोगे आत्मा? आत्मदर्शन का मतलब क्या है? आत्मदर्शन का मतलब यही है कि हम भगवान के दास हैं, यह बात हमारे हृदय में बैठ जाए। हम तो दास भये हैं खासे और सियबर रूप पियासे, आई दीनता बात बन गई सब सियजू की करुणा से। हम तो दास भये हैं खासे, हम तो भगवान के दास हैं। यह अपने स्वरूप का बोध है। और भगवान कौन है, परम तत्व कौन है, इसका बोध। और उन परम तत्व को पाने के लिए साधन क्या है? बोले सभी साधनों पर विचार 9 दिन की कथा में हम लोगों ने किया है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, और निष्कर्ष यही निकला शरणागति, भगवान को समर्पण हो जाना, यही सर्वोपरि साधन। तो साधन के स्वरूप का बोध। और भगवान मिलेंगे, इसका फल क्या है? बोले संसार का फल भोगादि नहीं, भगवान के मिलने पर भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य प्राप्त हो, ये परम फल। और भगवान की प्राप्ति आज तक नहीं हुई, इसका बाधक कौन था? बोले हमारा ज्ञान। हम संसार के प्रति मोहग्रस्त थे, इस कारण भगवत चरणों तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए मोह और अज्ञान क्या है, इसके स्वरूप को जानना और उससे मुक्त होना, यही सत्संग का फल है। इन्हीं सारे विषयों की चर्चा कथा के माध्यम से होती है। बाकी नाचना, गाना, गीत, संगीत, ये सब तो केवल उसका पोषक है। तत्वतः इन्हीं बातों को जानना सत्संग का स्वरूप है। आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप, साधन स्वरूप, बाधक स्वरूप और प्राप्ति के फल का स्वरूप, इसी को अर्थ पंचक कहा जाता है। इस अर्थ पंचक को ठीक ठीक जानना, यही वैष्णवता है, यही वैष्णव का स्वरूप है। और रामायण में भी इन्हीं सारे विषयों का वर्णन किया जाता है। जीव के स्वरूप का वर्णन किया। जीव का स्वरूप क्या है? कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं और लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, मैं आपका दास हूं, आप मुझे ले चलोगे, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, आपका प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा। हम आपके विधेय हैं, हम आपके लिए हैं। इस प्रकार अपने स्वरूप का वर्णन लक्ष्मण जी ने किया। यही जीव का स्वरूप। भगवान का स्वरूप क्या है?
बोले भगवान के स्वरूप का वर्णन ऋषियों ने किया, मुनियों ने किया, परशुराम जी ने किया, सो आपने सुना ही सुना। भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? बोले लक्ष्मण जी ने कल करके दिखा दिया, शरणागति की भगवान का। और भगवान की प्राप्ति में बाधक क्या है? बोले धर्माभास, कर्तव्याभास। जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को न समझकर तदभिन्न किसी कर्तव्य को कर्तव्य मानकर मूल कर्तव्य से हम विचलित हो जाएं, यही धर्माभास भगवान की प्राप्ति में बाधक है। और इसके विषय में लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसी स्थिति हो तो ऐसे धर्म का त्याग कर देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी समजद्यपि परम सनेही, जाके प्रियन राम। लक्ष्मण जी ने अपने पिता तक का त्याग कर दिया। अहम तावन महाराजे पितृत्व नोपलक्षय,